इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडो सर्वर्स 2016 और विंडो 10 को हमने आईपी एड्रेसेस कैसे देने हैं और कैसे नेटवर्किंग चेक करनी है। पर उससे पहले हमने क्या है, क्योंकि अभी हमने विंडो 2016 भी इंस्टॉल की है, 10 भी की है। अभी हमें इसको एक बारी जो हमारी सेटिंग्स हैं वो क्या हैं, नेट वाली सेटिंग्स हैं। अभी हम इसको ब्रिज नहीं करेंगे, यहाँ पे जो नेटवर्क है वो हमारा नेट है। तो हमें इसको एक बारी स्टार्ट कर देते हैं और हमारा इंटरनेट चल रहा है। मीन अब क्या होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल नई इंस्टॉलेशन की है तो ये क्या करेगा, अपने आप मतलब माइक्रोसॉफ्ट पे जाके इसको रजिस्टर कर लेगा और हमारी जो ट्रायल है वो क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, मीन एवेल्यूएशन शुरू हो जाएगी। मैं इसको 2016 को भी ऑन कर दिया है। हम इससे लॉगिन कर लेंगे और फिर हम जो 2000 जो हमारा विंडो 10 है उस पर भी कर लेंगे। तो सबसे पहले जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि आपका नेट चलता होना चाहिए। तो अगर आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे नेट चल रहा है और आपने नेट कर लिया तो अंदर वाले सिस्टम पे भी अपने आप नेट चलने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे जाके कंट्रोल तो यहाँ पे हम जो भी पासवर्ड है, मैं ASDF#1234 हमने पहले भी डिस्कस किया, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे वो एवेल्यूएशन वर्जन स्टार्ट हो गया, तो मैं दूसरे को भी कर देता हूँ ऑन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना वापस उसको जो सेटिंग्स हैं वो हम नेट के बजाय क्या कर देंगे, ब्रिज कर देंगे। तो अभी हम वेट करते हैं विंडो 10 की भी। तो ये विंडो 10 जब स्टार्ट होगा तो एक बारी जब आपने क्या ध्यान रखना है, जब आप इंस्टॉल करते हो तो क्योंकि अभी हमने इंस्टॉल किया था, अब हम नेटवर्किंग में लेके आना चाहते हैं। नेटवर्किंग में लेके आने से पहले आपने हमेशा क्या करना है, आपकी जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में नेट चल रहा होना चाहिए, यहाँ नेट ऑप्शन होगी तो क्या होगा, आपका ये रजिस्टर कर लेगा अपने आप। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे भी हम लॉगिन करके देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे जो यूज़र बनाया हुआ था वो टेस्ट यूज़र था, तो मैं यहाँ पे भी पासवर्ड इंटर कर देता हूँ जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे कि क्या सही है। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो देखते हैं। अभी इतने तक मैं क्या करता हूँ, हम उसको क्लोज़ कर देते हैं। ये वाला जो हमारा जो 2016 है उस पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आ गया है। तो ये क्या आपको बता रहा है कि ये सॉरी, हमारा जो अभी विंडो 10 वाला नहीं आया है, हम उसको देख रहे हैं जो हमारा एक मिनट जस्ट हम फिर देखते हैं। ये 2016 सर्वर है। 2016 सर्वर हमारा क्या कर रहा है, और यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे एवेल्यूएशन वर्जन है। अब इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि ये एवेल्यूएशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम उसको भी एक बारी चेक कर लेते हैं। इसको हम एक बारी रीबूट कर लेते हैं, फिर हमें ये पता लग जाएगा कि क्या है। अब ध्यान रखना है, सबसे पहला हमने काम क्या करना है, अभी हम इसकी फिर देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह हुई है कि नहीं हुई। तो इससे क्या होगा, आपका एवेल्यूएशन वर्जन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहला काम जो करना है मैं पहले दिखा देता हूँ आपको कि हमने क्या किया था। सब जगह जाके क्या करना है, हमने जो नेटवर्किंग है हमने ये वाले एड्रेसेस देने हैं। पहले ही सोच रखा है कि जो विंडो 2016 सर्वर है उसको 16 एड्रेस देंगे, विंडो 10 को 10 देंगे, मास्क 255 और जो 2016 सर्वर है उसको नाम C16 और वर्क ग्रुप नेट देंगे, और विंडो 10 को ये वाली सेटिंग्स वगैरह देंगे। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमारा ये ब्रिज, ये जो अडेप्टर नेट है उसकी जगह हमने क्या कर देना है, ब्रिज कर देना है। किस पे, विंडो 2016 पे भी जाके और विंडो 10 पे भी जाके। तो हम अब देखते हैं कि अपनी विंडो 10 को भी देख लेते हैं कि अभी क्या हुआ। नहीं भी होगा तो हम वेट कर लेंगे थोड़ी सी। ये अब हमारा ये वाला एवेल्यूएशन भी शुरू हो गया। तो आपने ये ध्यान रखना है पहले बार कि अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने क्या करना है, दोनों की सेटिंग्स जाके करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर एवेल्यूएशन मतलब आपकी क्योंकि आपने डाउनलोड किया है तो वो स्टार्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम वापस आते हैं। तो मैं पहले 2016 सर्वर पे आता हूँ, सेटिंग्स पे आता हूँ।
तो आपने नेटवर्किंग की सेटिंग्स क्या कर देनी है, ब्रिज अडेप्टर कर देनी है, ओके कर देना है। आपने इसको स्टार्ट कर देना है और फिर हमने क्या करना है, विंडो पे 10 पे भी जाके सेम चीज़ कर देनी है। तो हम इसको होने देते हैं प्रोसेस को, इसको भी क्या कर देते हैं, सेटिंग्स क्या करेंगे, नेटवर्क के भी जाके हमने क्या कर देनी है, ब्रिज, ताकि ये दोनों वर्चुअल मशीन्स क्या कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर दें कि उसके लिए आपका जो नेटवर्क का ब्रिज पे सेट करना। ब्रिज एक तरह हो गया कि जैसे हम जब लैब बनाते हैं तो वहाँ पे फिजिकल स्विच वगैरह लगाते हैं, तो इसी तरह ही अगर आपने ये वर्चुअल लैब बनानी है, आप चाहते हो कि सारी VMs काम करें, आपस में नेटवर्किंग में हो, तो हमने क्या कर देना है, ब्रिज कर देना है। ध्यान रखना है स्विच और ब्रिज ऑलमोस्ट एक जैसा काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि स्विच का पहला नाम ब्रिज होता है। तो आपने ब्रिज करने से क्या हो जाता है, आपकी एक तरह ये वर्चुअल स्विच के साथ अटैच हो जाता है। जैसे फिजिकल सिस्टम होते हैं, फिजिकल स्विच से अटैच करने पड़ते हैं, इसी तरह जब हम ब्रिज अडेप्टर चूज़ करते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, एक तरह वर्चुअल स्विच पे अटैच हो जाते हैं। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने दोनों सिस्टम को अब ऑन कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो विंडो 2016 वाला सिस्टम है उस पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं और हम सबसे पहले जो है इसका IP एड्रेस सेट करेंगे। तो IP एड्रेस सेट करने के लिए आपने क्या करना है, ये आपसे एक ऑप्शन पूछेगा कि आप चाहते हो कि आपके PC को कोई दूसरा डिस्कवर करे, तो हमने यस कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइकन आएगा, तो यहाँ पे आपने ओपन कर देना। तो हमारे पास कौन सी सेटिंग्स आ रही हैं, अडेप्टर सेटिंग, जैसे हमने डिस्कस किया था। इथरनेट आ गया, इथरनेट पे आपने क्या कर लेना है, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आके हमने IPv4 को सेट कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो होगा ऑब्टेन ऑटोमेटिकली, हमने क्या कर देना है, यूज़ द फॉलोइंग एड्रेस। तो हम यहाँ पे 172.24 जैसे हमने स्पेसिफाई किया था कि हम देने वाले हैं, 16 दे देते हैं, टैब दबा दिया हमने। अभी हमें ये डिफ़ॉल्ट गेटवे DNS वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, यहाँ पे फिर ओके कर देते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब हमने दो चीज़ें और चेंज करनी है, नाम और वर्क ग्रुप। तो यहाँ पे राइट क्लिक, फाइल एक्सप्लोरर पे ये आ जाएगा दिस PC, इस पर फिर आपने राइट क्लिक कर देना। तो हमारे पास यहाँ पे आ गई, कुछ नाम आपने आप दिया हुआ है उसको, हमें ये नहीं चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्क ग्रुप होता है वो वर्क ग्रुप होता है। तो हमने क्या कर देना है, चेंज सेटिंग, चेंज। तो हमने क्या नाम सोच रखा है, C16। तो यहाँ पे जो वर्क ग्रुप है वो हमारा है नेट है, तो ओके कर देते हैं। तो ये पहले आपको वेलकम करेगा कि उस ग्रुप के अंदर वेलकम कर रहा है, तो हम कह देंगे ओके। तो आपने ध्यान रखना है, जैसे जैसे वेलकम टू द नेटवर्क ग्रुप हम कह देते हैं ओके। वो कह रहा है कि यू मस्ट रीस्टार्ट। तो आपने जिद नहीं करनी है कि नहीं करूँगा, आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि करो रीस्टार्ट तो कर दो, क्योंकि कुछ चीज़ें तभी इफ़ेक्टिव होती है जब आप रीस्टार्ट करते हैं। आप इसको क्लोज़ कर दो, रीस्टार्ट पूछेगा। तो ये हमने क्या कर दिया, 2016 के अंदर सेटिंग्स कर दी हैं। हम अब क्या करते हैं, सेम सेटिंग्स क्या करते हैं जो हमारा विंडो 10 है उस पर भी जाके करते हैं। तो हम अब विंडो 10 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं जो टेस्ट यूज़र है। तो सबसे पहले हमने फिर IP एड्रेसेस वगैरह देने हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक कर देंगे, प्रॉपर्टीज़। हमने नेटवर्किंग पहले ही डिस्कस करी है, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर नेटवर्किंग को डिस्कस किया हुआ है। तो हम सीधा जो IP एड्रेसेस दे रहे हैं, इथरनेट पे आ गए, चेंज अडेप्टर सेटिंग्स। यहाँ पे फिर इथरनेट आ गया, राइट क्लिक करके फिर आपने प्रॉपर्टीज़ कर देना है। IPv4 देना चाहते हैं, हम स्टैटिक एड्रेस देना चाहते हैं। क्या एड्रेस देना चाहते हैं, 172.24
0.10 देना चाहते हैं तो आपने क्या कर देना है, ओके 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 कर देना है। और कौन सी 2 चीज़ें चेंज करनी है आपने, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके नाम और हमने अब वर्क ग्रुप चेंज करना है। फिर हमने इसको राइट क्लिक कर देना है, प्रॉपर्टीज़। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियोस में कैसे करना है। तो यहाँ पे भी इसको जो विंडो 10 को है कुछ नाम दे रखा है, कोई डेस्कटॉप कुछ रैंडम कैरेक्टर्स, और वर्क ग्रुप है, हमने फिर चेंज कर देना है, चेंज। तो हम क्या करना चाहते हैं, C10 देना चाहते हैं। जो हमारा वर्क ग्रुप है वो क्या है, नेट है। तो हम ओके, तो वो फिर आपको वेलकम करेगा कि ये कंप्यूटर्स आपके वेलकम टू द नेटवर्क ग्रुप। तो हमने क्या कह देना है, ओके। फिर वो कहेगा रीस्टार्ट करना है, ओके। यहाँ पे क्लोज कर देना है, तो हमने क्या कर देना है, रीस्टार्ट। तो दोनों को हमने एड्रेस दे दिया। अब हम दोनों की कनेक्टिविटी चेक करेंगे। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पिंग कमांड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने 2016 पे आ जाते हैं, कीबोर्ड से हमने इंसर्ट कर देना जो भी हमारा पासवर्ड है, ये हमने कर दिए। अब ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पावर शेल को ओपन कर लेंगे। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता था ओल्ड विंडो में, नई विंडोज़ में क्या आ गया, एक पावर शेल करके आता है। तो हम पावर शेल टाइप कर देंगे तो हमारे पास पावर शेल आ जाएगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं, एडिट, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज को क्या कर देते हैं, ताकि जो भी हम फिर दोबारा से क्या कर देते हैं कि यहाँ पे आके सर्च करके पावर शेल, ओके। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा है, इसको हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट क्या है उसके अंदर। डिफ़ॉल्ट हम इसको ओके, कर्सर साइज इंक्रीज़ करा था हमने, फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना था। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर देते हैं 24, ओके। फिर एक बारी करते हैं दोबारा से, नहीं होगा तो हमने अभी तो पिंग कमांड को टेस्ट करके देखना है। तो पावर शेल पे फिर मैं आ रहा हूँ, पावर शेल, ओके। हम इसको क्या करते हैं, जो सबसे पहले हमने करना है कि एक कमांड होती है हमारे पास IP कन्फिग कमांड, चेक करने के लिए कि क्या एड्रेसेस वगैरह मिले हुए हैं। तो ये आपको दिखा रहा है 172.24.0.16 एड्रेस है, ये मास्क है हमारे पास। एक बार फिर ट्राई करता हूँ कि ये इसकी जो फ़ॉन्ट्स जो 18 हैं वो अप्लाई हो जाना चाहिए था। ये अब ठीक है कि हमने IP कन्फिग कमांड चलाई है, तो ये एड्रेस 172.24.0.16 दिखा रहा है, पर ये नाम वगैरह नहीं दिखा रहा है। इसलिए कई बार हम क्या करते रहते हैं, IP कन्फिग ऑल से क्या करता है, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जिसमें हमें नाम दिखा देता है, ठीक है, मैक एड्रेस वगैरह दिखाता है। अभी हमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो नाम है, ठीक है, और ये जो एड्रेस दिया हुआ ये है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए आप CLS टाइप कर सकते हो, जो हम Ctrl L भी आप दबा सकते हो। अब हम क्या देखना चाहते हैं कि पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा सिस्टम। तो किसको पिंग करके देखेंगे, 172.24.0.10 को। तो हम देखते हैं कि वो पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, रिक्वेस्ट आउट, मीन हमने एड्रेसेस वगैरह दे दिए हैं पर स्टिल ये पिंग नहीं कर रहा है। तो हम देखना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लम है,
कि कुछ सिक्योरिटी तो नहीं लगी हुई। आपने हमेशा डबल चेक कर लेना है कि आईपी एड्रेसेस जैसे आपने सोच रखा है वैसे दिए हैं कि नहीं दिए। तो हमने जो अपनी जो हमारे जो नेटवर्किंग थी, हमने किस टाइप के एड्रेसेस देने थे, हमने फिर ध्यान रखो ये हमारे, तो हमने बिल्कुल सही दिया है। कुछ और इशू है, हम देखना चाहते हैं कि क्या है इशू है कि भाई दोनों को ये 2016 को ये एड्रेस देने के बाद, विंडो 10 देने के बाद वो फिर भी पिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पिंग नहीं कर रहे हैं, उसका हम रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर दोबारा से वापस आएंगे इसी स्क्रीन पे, देखेंगे कि भाई वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने जैसे आपने सोच रखा है वेरीफाई कर लेना है जाके कि भी प्रॉपरली एड्रेस दिए हैं कि नहीं दिए। तो अगली वीडियो हम देखेंगे, ट्रबल शूट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं करने दे रहा। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम सिस्टम्स को एड्रेस वगैरह देते हैं वो नेटवर्किंग में नहीं है तो क्या कारण हो सकता है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे।